नाम बबलू चौधरी जी का बस आपका कोई सवाल जनता का सवाल जो है बस पूछा और आपका विचार जो है वह थाने सुना सकते। राम राम जी। राम राम। तो कुछ सवाल जो है जनता का और कुछ सवाल जो है हमारा है तो वही मैं था से पूछना चाहूँ। तो पहला सवाल तो हमारा यही रहेगा कि जो 2018 के अंदर राजेंद्र भामू ने जो टिकट मिली तो थे निर्दलीय चुनाव लड़ा और जो थाने टिकट मिली तो आप चीज़ जो है वह निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो अब की बार जो थाना दोनों में से एक ने टिकट मिली तो कि एक जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर दोनों एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये उपचुनाव है और केंद्र में और राजस्थान में भाजपा की सरकार है। इन उपचुनाव में पार्टी विशेष फोकस ही बात को रखे कि जिन टिकट दी जा इसके अलावा कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं आवे और सारे राजस्थान में चुनाव एक साथ 200 की 200 सीटों पर अगर हुए तो पार्टी भी आपकी पूरी ताकत 200 विधानसभा क्षेत्र में लगावे। अब मात्र 5 सीटों के ऊपर उपचुनाव होना ही बड़ी गंभीरता के साथ पार्टी की सारी इकाइयाँ काम करेगी और कोई भी आदमी दूसरों खुण के करे के नहीं करे भी बात की आपा नहीं जाना। मैं तो मेरी व्यक्तिगत ही बात तो जानूँ कि एक बार पार्टी को सिंबल कोई न मिल जाए, पार्टी को प्रत्याशी बन जाए तो बिना दल के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अपने कंट्रोल में रख के पार्टी के हिसाब से ही चलना चाहिए और पार्टी अब की बार कोई भी 500 सीटों के ऊपर एक ही कोई कमी रखेगी भी कोई नहीं लड़न भी नहीं देगी। तो जो राजेंद्र जी गुडा है वह अब की बार मैदान में आ रहे हैं और राजपूत वोटर जो है वह मूल बीजेपी का मूल वोटर है। तो अब की बार ठन की लगे कि राजपूत गुडा जी को सपोर्ट करेंगे या फिर बीजेपी के साथ रहेगा। देखो, राजपूत समाज की खुद की पार्टी बीजेपी है, भैरू सिंह जी की खड़ी करेड़ी या पार्टी है और राजपूत समाज का करीब जठे भी आगो जगह पंचायत में राजपूत बाहुल्य पंचायत हैं वहाँ में हमेशा बीजेपी जीती है। रही बात राजेंद्र जी गुड्डा जी की, देखो गुड्डा जी तो कोई से भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सके, कोई सी पार्टी से लड़ सके, कहीं भी कर सके वे तो वो व्यक्तिगत निर्णय है, वो कोई समाज को निर्णय नहीं है। समाज अच्छी तरह ही बात ने जाना है। राजपूत समाज बहुत समझदार और बहुत ही संस्कारों को समाज माना जाए। अपने राजपूत समाज जगह ये बात ने समझे कि सत्ता में भाजपा सत्ता में है, आज आप अपनी मूल पार्टी अपने जगह परसा से जुड़ेड़ी अपनी भावना है तो आपा कोई सामाजिक तौर के ऊपर ये मेरो समाज ये वो समाज इस समाज की बात नहीं करके देश हित में और आपके आदमियों का पार्टी की सत्ता में रहता काम भी हो जाए, बाका समाज का भी कोई काम नहीं रुके या समझ वहाँ के मायने अच्छी तरह है। हो सके कुछ परसेंटेज कुछ आदमी कोई देखो गंभीरता नहीं समझे या जी के मायने या समझ नहीं होवे, राजनीतिक समझ नहीं होवे कि अपन कौन सी पार्टी के साथ रहना चाहिए, कौन सी पार्टी से अपना नाम जुड़ेड़ो है, अपना समाज का और अपना नौजवानों का काम पूर्ण करा सके है भी के साथ ही जुड़ना पसंद करेंगे और बैठे ही जाऊँगा। ये बात को मैंने अच्छी तरह विश्वास है कि कोई निर्दलीय कोई भी है कि पार्टियाँ में वोट खराब राजपूत समाज कम से कम नहीं करेगा। तो जहाँ झुंझुनू के अंदर कांग्रेस की जो टिकट है वह ओला फैमिली नहीं मिलती आई है और भी फैमिली को ही बोल बालो रहे हो। अब की बार खान के लागे है कि ओला फैमिली को ही बोल बालो रहोगे या जत्ता डगाल दे बीजेपी। तो कांग्रेस ही जाने, कांग्रेस की लेनिया जाने देनिया जाने बात पग संयम पर है। आप कोई भी कमेंट्स भी के बारे में कोई कर भी नहीं सका और आप यहाँ
कि कोई अपने कन कोई हिंट भी को नहीं कि कोई ओला परिवार ने मिलगो या फिर से अलग मिलगो। टिकट तो देखो वहाँ को शीर्ष नेतृत्व के तरीके का विचार रखे, कहीं का बाता ने बढ़ाओ दे, भाई वो परिवारवाद ने बढ़ाओ दे। भाजपा की तो रीति नीति अलग तरीके की है। भाजपा में 70 साल से ऊपर हो जाए बिना टिकट नहीं दी जा। भाजपा में परिवारवाद की सख्त खिलाफ है। एक पद के ऊपर 2 आदमी नहीं रखे। तो भाजपा की तो अलग रीति नीति है और वहाँ का तो अलग वहाँ का नियम कायदा ही। और कांग्रेस का कोई सा नियम कायदा ही को नहीं। कोई हो सके परिवारवाद नहीं बढ़ाओ देती। एक ही परिवार के अलावा वन कोई नहीं दिखे तो नहीं भी दिखे प्रतिभा। तो बाबा को व्यक्तिगत और बा को पार्टी को निर्णय है के बारे में आप कोई भी कमेंट्स कर कौन सा। तो अभी जो बात करा मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज जो है वो ना तो निर्दलीय प्रत्याशी को साथ दिए हुए और ना ही बीजेपी प्रत्याशी को साथ दिए, वो हर बार कांग्रेस को ही साथ दिए हुए। और अब की बार जो है गुडा जी आपका रुतबा दिखा रहे हैं मुस्लिम समाज में भी, तो भी रुतबा देख के थन के लागे है कि मुस्लिम समाज गुडा जी को साथ देवे गो या फिर कांग्रेस के ही साथ चला गो हमेशा। देखो मुस्लिम समाज ने डरा के या बिन भयभीत करके इस तरीके को माहौल बना दिया जाए। गुजरात में मुस्लिम समाज भाजपा के साथ है, बहुत सी संख्या में भाजपा को साथ दे रही और लगातार सरकार बनती आ रही। सरकार के सुशासन से बटे का लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। बटे कोई भी को मुस्लिम समाज ने डरा के या बिन भयभीत करके इस तरीके को माहौल बना दिया जाए। गुजरात में मुस्लिम समाज भाजपा के साथ है, बहुत सी संख्या में भाजपा को साथ दे रही और लगातार सरकार बनती आ रही। सरकार के सुशासन से बटे का लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। बटे कोई भी चाहे विकास की बात करा, चाहे क्राइम की बात कर लो, चाहे कोई भी एंगल से थे गुजरात में देख सको। गुजरात संपन्न प्रदेश है और भाजपा की लगातार सरकार रह रही है। तो कांग्रेस भी कोई न कोई स्टेज के ऊपर बनी बात पर विचार करना पड़ेगा कि अपना डरा के वोट लेना। वोट लेने के बाद में कांग्रेस का कोई भी जनप्रतिनिधि हैं जिसका वन बिल्कुल अछूत रखें, वहाँ काम नहीं करा जा, वहाँ खातर कटे टेलीफोन नहीं करें, कोई विकास में बाकी भागीदारी नहीं हो, सिर्फ बने काम में लिया जाए और वह धर्म के नाम पर डरा के काम में लिया जाए। तो कोई न कोई या चाहे मुस्लिम महिलाओं ने मान लो, बहुत सी जगह यहाँ सुनने मिला है कि जो 3 तलाक का और ये कानून बना, तो कोई भी मुस्लिम भाई बैठे तो यह बात चल है कि अगर तारी बच्ची के साथ अगर यह स्थिति हो जाए तो थे स्वीकार करोगा कि भी के ऊपर मौन हो जाए। तो इको मतलब कठिन कठे आदमी खुद के साथ वह बात खुद के ऊपर लागू नहीं करके दूसरे पर लागू हो इतनी देर तक तो बागे कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन भाई चीज़ खुद पर पड़ जाए जना पाने एहसास भी हो, महसूस भी करें। और मुस्लिम समाज भी धीरे धीरे आज तो के भाजपा के साथ मेरा विचार है कि जुड़ी जाओ। तो जी जनता को एक सवाल है कि बीजेपी हर बार जीत की दावेदार रहे हैं, लेकिन आपसी खटास की वजह से आप बैकफुट पर आ गया है। तो अब की बार की या फूट जो आपस में है या चालती रहसी या फिर एक साथ रह के प्रयास कर सकते? भाजपा एकजुट होके ही चुनाव लड़ेगी और यह मान के चलो कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वहाँ के खिलाफ जितना वोट पड़े, भी सही बात को ताने भी एहसास हो जाएगा। पीछे का आंकड़ा जो उठा के देखूंगा कि वहाँ को विरोध है, लेकिन वोट कोई न कोई तुष्टिकरण की राजनीति से, कोई समाजा की बात से, कुछ इस तरह की अफवाह फैला के वह भ्रमित करने में मास्टरी बाकी है। लेकिन वो भी घड़ो एक दिन भर है।
तो वो भी घड़ों भर चुके हो, लोग जनता ये बात ने समझ भी चुकी है। और मैं तो खुद महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 6 महीना से भाजपा की सरकार आने के बाद में 24 घंटा जनता की सेवा में तैयार रहा। और वह आया बन ये बात को महसूस हो कि राज के महीने सीर हो है जगह आदमी को वो के तरीके से काम करा सके है कि के काम आप सरकार का बेनिफिट ले सका, हाँ बाकी योजनाओं का लाभ आप ले सका। ये बात को पिछले 6 महीना में झुंझुनू विधानसभा की विशेष करके पूरी जनता ने ये बात को एहसास हो कि एमएलए पूरा अपने बीच में रहता नहीं, एमएलए कदे आता नहीं, एमएलए कदे कोई का टेलीफोन नहीं करता। वह बैठ के वोट लेने के बाद में भी जनता के बीच जाने का काम उरे नहीं रहा। तो अब का यो बदलाव झुंझुनू विधानसभा की जनता देखी है और मेरा ये मानना है कि भाजपा पूरे अब की बार बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी। तो अभी 8 तारीख ने जो सुनना माइए था कोई कार्यक्रम बताया जा रहा है सुल्ताना का अंदर भी कार्यक्रम के बारे में एक बार फिर बताइए। देखो कार्यक्रम में उम्र के हिसाब से मान लो चाहे एक 65-70 साल को आदमी हो गए, 70 साल का आदमी के काम करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, भी की सोच अये की हो जाएगी, वो अपना आपने बड़ो महसूस करने लग जा। एक उम्र को फर्क भी हो गए और मैं एक अलग तरह की राजनीति करना चाहूँगा। ये झुंझुनू विधानसभा ने 4 भागों में बांट के और यह चाहूँगा कि झुंझुनू विधानसभा के प्रत्येक आदमी तक इजीली पहुँच हो जाए। वह आपके जनप्रतिनिधि से, आपके विचार के आदमी से, आपके कोई भी काम के लिए मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ है। ये वजह से मैं झुंझुनू विधानसभा ने 4 भागों में बांट दिया। और सबसे पहली मोदी जी की योजना, हमारे प्रदेश का भजन लाल जी की योजना, भाजपा की जितनी भी योजनाएं बाको लाभ प्रत्येक आदमी ने मिल गया। और बाकी कोई भी समस्या है, भी समस्याओं को निराकरण करने को कार्यालय 8 तारीख ने सबसे पहला कार्यालय सुल्ताना से शुरू कर रहा। सुल्ताना के बाद में बगड़, झुंझुनू और ग्रामीण 3 कार्यालय और खोला जाएगा। जगह के मायने जनता आपका काम बहुत दूर बाने भाग दौड़ की जरूरत नहीं रहेगी। मात्र 10 मिनट में आपका ऑफिस में पहुंच जाओ, आपकी समस्या के बारे में बता दो, आपका कोई कागज़ लेटर कोई भी है तो वह दे सकें और बढ़े ही बाने को निस्तारण होकर वापस कागज़ भी कार्यालय में मिल जाए। वो एक इस तरीके से झुंझुनू विधानसभा के प्रत्येक वोटर की समस्या जानने के लिए और बाकी कोई भी समस्या को निराकरण तुरंत करने के लिए ये कार्यालय खोल रहा है। 8 तारीख ने की शुरुआत करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? मैं तो तारे चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि झुंझुनू विधानसभा जो कि जिला हेडक्वार्टर की विधानसभा है, हेडक्वार्टर की विधानसभा को एक अलग महत्व हुआ है। बटे पूरा प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी सारा बैठे हैं। तो झुंझुनू विधानसभा में अब की बार थे खुद भी नोट करी होगी यह बात है कि 5-5 करोड़